जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे रक्षाबंधन की। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है और शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भाई बहन का रिश्ता अनोखा होते हुए दुनिया के हर हिस्से में इसे अहमियत दी जाती है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो ये रिश्ता और भी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ भाई बहन के प्यार को समर्पित रक्षाबंधन का नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। यह एक विशेष हिंदू त्योहार है जो भारत और नेपाल जैसे देशों में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त महीने में पड़ता है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। संस्कृत शब्दावली के अनुसार इसका अर्थ है रक्षा का बंधन या गांठ। जहाँ रक्षा का अर्थ सुरक्षा है और बंधन बांधने की क्रिया का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक है, जिसका अर्थ केवल रक्त संबंध ही नहीं, यह चचेरे भाई बहन, बहन भाभी, बुआ भतीजा और ऐसे भी अन्य रिश्तेदारों के बीच में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह त्योहार मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस जैसे कई हिंदू देशों में मनाया जाता है। यह अवसर जैन समुदाय द्वारा भी श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है, जहां जैन पुजारी भक्तों को अनुष्ठानिक दागे प्रदान करते हैं। सिख धर्म में यह भाई बहन के प्रेम को समर्पित इस त्योहार को सिख लोग राखड़ी या रखड़ी के रूप में मनाते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार की उत्पत्ति सदियों पहले हुई मानी जाती है। इस त्योहार को मनाने से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई कुछ विभिन्न कहानियां इस प्रकार है। इंद्रदेव और शची की कहानी। भविष्य पुराण की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान इंद्र आकाश वर्षा और वज्र के प्रमुख देवता और देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। उन्हें शक्तिशाली राक्षस राजा बाली से कड़ा प्रतिरोध करना पड़ रहा था। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और निर्णायक अंत नहीं हुआ। यह देखकर इंद्र की पत्नी शची भगवान विष्णु के पास गई, जिन्होंने उन्हें सूती धागे से बना एक पवित्र कंगन दिया। शची ने अपने पति भगवान इंद्र की कलाई के चारों ओर पवित्र धागा बांध डाला, जिन्होंने अंततः राक्षसों को हराया और अमरावती को पुनः प्राप्त किया। त्योहार के पहले के विवरण में इन पवित्र धागों को ताबीज बताया गया था, जिसका उपयोग महिलाएं प्रार्थना के लिए करती थी और युद्ध के लिए जाते समय अपने पति को बांधती थी। दूसरी कथा है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, तो दैत्यराज बलि ने उनसे अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दैत्यराज बलि के साथ रहने लगे। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी उनके मूल स्थान बैकुंठ लौटना चाहती थी, इसलिए उन्हें दैत्यराज बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। बदले में उपहार के बारे में पूछने पर देवी लक्ष्मी ने बलि से अपने पति को व्रत से मुक्त करने को और बैकुंठ लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया। बलि ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ उनके धाम लौट आए। तीसरी कथा है मां संतोषी की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के दो पुत्र शुभ और लाभ अपनी कोई बहन न होने से निराश थे। उन्होंने अपने पिता से एक बहन मांगी, जिन्होंने अंततः नारद मुनि के हस्तक्षेप पर उनकी बहन की मांग की। इस प्रकार भगवान गणेश ने दिव्य ज्वालाओं से संतोषी मां की रचना की और भगवान गणेश के दोनों पुत्रों को रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन मिल गई। और चौथी कथा है कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत के एक वृतांत के आधार पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, जबकि कुंती ने महाकाव्य युद्ध से पहले पोते अभिमन्यु को राखी बांधी थी। और पांचवी कथा है यम और यमुना की। एक अन्य कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक मिलने का अवसर नहीं दिया, जिससे यमुना अंततः बहुत दुखी हुई। गंगा की सलाह पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए।
यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने भाई यम का आतिथ्य किया। इससे यम प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से एक उपहार मांगा। यमुना ने अपने भाई को बार-बार देखने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर यम ने अपनी बहन यमुना को अमर बना दिया ताकि वे उसे बार-बार देख सके। इस पुरानी कथा भाई दूज नामक त्योहार का आधार बनाती है, जो भाई-बहन के रिश्ते पर भी आधारित है। और इसका महत्व इस प्रकार है, यह पर्व भाई-बहन के प्रेम और पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। बहन अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ है रक्षा का बंधन। यह धागा सुरक्षा की भावना का प्रतीक है, जिसे बहन भाई के हाथ पर बांधकर उसकी कुशलता की प्रार्थना करती है। यह त्योहार पारिवारिक रिश्तों के महत्व को भी बताता है और उन्हें अधिक मजबूत बनाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग के विरोध में इस पर्व को एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया था। और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वचन देता है। यह त्योहार दूर के रिश्तेदारों रिश्तेदारों या चचेरे भाइयों के बीच में भी मनाया जाता है। जय श्री श्याम।